भाग 2। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम। अब तक हमने जाना पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, उनकी पैदाइश कैसे हुई, उन्हें जन्नत में भेजा गया और इब्लीस ने उन्हें बहकाया, फिर उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। अब हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने के बाद के वाक़यात। खाना काबा की तरफ जाने का हुक्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आए और ज़मीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया। तो वो कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा तेरी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ़ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊँगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खाना काबा रखूँगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलादों में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेंगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, खाना काबा जाएं और उसका तवाफ़ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्ते को करते देखा। उसे वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ़ किया और हज के सब अरकान अदा किए, और फिर आराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हब्बा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा के एक दूसरे के करीब फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हब्बा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत प्रेगनेंसी यानी हमल में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबिल, हाबिल, सीस अलैहिस्सलाम, आवाद, वालिद, आशान, तूबा, वनान, शबूबा, हयान, जरावीश, हज़र, यहूद, संदल, वारूक। बेटियों के नाम कलिहा, अकलीमा, लियूजा, अशूस, खरुतहार, वार। जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी, तो अगले अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब एक अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते थे और जानवरों को पालते। हाबिल और काबिल। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त और वो खेती करता था, लेकिन हाबिल बहुत नरम स्वभाव के थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, तुम पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई मरा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा।
انہوں نے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی حابیل کو دفنا دیا۔ پھر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکامے میں آتے گئے وہ بھی قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی پیغمبر بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 شیش علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی اور نئی شریعت لے کر آئے تو انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا۔ پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر شیش علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کے بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوز نامی پہاڑی پر ہوئی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف فرمائے، آمین۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اسلامک ویڈیو آپ کو دیکھنے اور علم حاصل کرنے کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔